हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं एंड सॉरी फॉर दैट। माय नेम इज प्रकाश एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रकाश की। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 है प्रकाश की। चैप्टर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में स्टडी करते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। सीटी की जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कंसेप्ट को क्वेश्चंस के माध्यम से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कंसेप्ट को। तो अल्टीमेटली हम लोग का गोल क्या होता है फिजिक्स में? क्वेश्चंस को समझना, और जितना ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चंस और उसका कंसेप्ट समझ में आता है। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9.1। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 9.1 दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश जो यहाँ पर पढ़ाने का मेरा माध्यम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। तो जो भी हिंदी या इंग्लिश अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेज को समझते हैं, आपको यहाँ पर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा। आप किसी भी मीडियम में आसानी से इस लेक्चर पर, इस चैनल पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। 2.5 सेंटीमीटर साइज की छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। सबसे पहले हम इस लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं। जो आपका लाइन 1 दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण है। ठीक है, मेरे पास एक दर्पण है, कैसा है? अवतल दर्पण है। दर्पण देख लेते हैं, एक अवतल दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर साइज जो वस्तु की ऊंचाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में अलग अलग ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, एक किताबी लैंग्वेज अलग होता है। किताब में पता नहीं कुछ लैंग्वेज स्टोरी बना के देता है, और उसको आप एक अलग लैंग्वेज में जब ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, तो हम उसी लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं। तो देखिए आप, मोमबत्ती जिसका वक्रता त्रिज्या जो अवतल दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वहां पर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने। मतलब अल्टीमेटली हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज। स्क्रीन, हम लोग जब भी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं किसी स्क्रीन पर देखते हैं हम लोग, तो शार्प इमेज के लिए जहां पर स्क्रीन है, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन है, वहीं पर अगर स्क्रीन को रखा जाए, वहीं पर अगर पर्दे को रखा जाए तो वहां पर एक शार्प इमेज बनेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग को भी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u = 1/a। ठीक है, तो हम लोग को v निकालना है। एक चीज आप लोग यहाँ पर और देख सकते हैं कि साइन कन्वेंशन में, हम लोग ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। उसमें क्या जानते हैं कि प्रत्येक दूरी को एवरी डिस्टेंस इन ऑप्टिक्स आर मेजर फ्रॉम इट्स पोल और आइदर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हम लोग हर दूरी को यहाँ पर पोल से मेजर करते हैं, नहीं तो अगर लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से दूरी को मापा जाता है। तो यहाँ पर चूंकि दर्पण है तो हर दूरी को यहाँ पर हम लोग पोल से मेजर करेंगे, ध्रुव से मेजर करेंगे। और एक चीज आप लोग और पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ नेमिंग कर देते हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से विजुअल हो। यहाँ पर आपको दिखेगा फोकस, और यहाँ पर दिखेगा आपका वक्रता केंद्र दिखेगा। यहाँ पर फोकस है, फोकस पॉइंट। ठीक है, अब वस्तु का लोकेशन कहाँ पर है?
वस्तु का लोकेशन आपको दिया हुआ 27 सेंटीमीटर पर, 27 सेंटीमीटर, और आपका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कहाँ पर है 36, मतलब यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है कितना है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका जो फोकस बनेगा कितना बनेगा, आप लोगों को पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एंड एफ इज इक्वल टू r/2, दैट इज नथिंग बट 36/2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास फोकस का वैल्यू आ गया कितना 18 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया 18 सेंटीमीटर, है ना। हमारे पास जो वस्तु का लोकेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर है, तो जो वस्तु का लोकेशन अगर 27 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से सी और एफ के बीच में होगा वस्तु, क्योंकि वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी है पोल से वो दिया हुआ 36, तो यहाँ पर कहीं पर हमारा वस्तु रखा होगा इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि जो साइन कन्वेंशन इसका होता है ऑप्टिक्स में, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। प्रकाश के किरणों में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है और प्रकाश के विपरीत दिशा में ली गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। मेजर्ड अगेंस्ट और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। जो प्रकाश के विपरीत दिशा में ली गई दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। इस चीज को हम लोगों को समझ में आता है। अगर प्रकाश की दिशा ऐसी कुछ है, अब इस डायरेक्शन में जो भी हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और इसके इस पोल से हम लोग प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा में कोई दूरी अगर मेजर करेंगे तो हमेशा क्या होगा ऋणात्मक होगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं 1/v प्लस। अब देखिए जो u है, u का लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर वस्तु है, जो u का लोकेशन है यहाँ पर हमारा वस्तु रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का दूरी कितना दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, जो वस्तु का दूरी है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमारा वस्तु रखा हुआ है। तो जो वस्तु है पोल से विपरीत दिशा में है, मतलब -1/27, दैट इज इक्वल टू। अब जो फोकस है, फोकस देख सकते हैं आप कहाँ पर है, इस पोल के मतलब जो इंसिडेंट रे है उस इंसिडेंट रे की विपरीत दिशा में अगर हम लोग पोल से चलते हैं तो हमारा फोकस आएगा, तब कितना हो जाएगा -1/f। एफ का वैल्यू कितना है 18 है। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/27 -1/18, दैट इज इक्वल टू 27 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 54। आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं 54। अब 27 2 जा 54 माइनस 18 3 जा 54, दैट इज इक्वल टू -1/54। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो v का वैल्यू आया कितना आया -54 सेंटीमीटर। ठीक है, -54 सेंटीमीटर हमारा v का वैल्यू आया, और यही भी है जहां पर हम लोग पर्दे को रखेंगे एक शार्प इमेज फॉर्मेशन के लिए। इसमें कुछ और क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। जो इसका नेचर है इमेज का नेचर हम लोग को पता करना है और इसका साइज पता करना है। ठीक है, इमेज का नेचर कैसे पता चलेगा कि इमेज या तो रियल है या फिर वर्चुअल है, वास्तविक हो या फिर आभासी हो या काल्पनिक हो, इसका हम लोग को पता करना है। तो चूंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो v का वैल्यू है -54 सेंटीमीटर है, तो माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा कि जो इमेज का फॉर्मेशन है इस पोल से इधर कहीं पर बाएं तरफ बना होगा। कहने का मतलब निगेटिव साइन बता रहा है कि हमारा जो डायरेक्शन है इस पोल इस इंसिडेंट रे के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर क्या होगा, जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो क्या बन रहा है, एक वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम प्रवृत्ति के बारे में बात करें, नेचर के बारे में बात करें, नेचर कैसा बन रहा है, यहाँ से भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि कैसा नेचर है, रियल। ठीक है, और कैसा है, निगेटिव है, यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है। अब हम लोग आवर्धन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को निकालना है इसका हाइट ऑफ इमेज। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, साइज के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो साइज हम लोग कैसे पता करेंगे, साइज इसको हम लोग पता करेंगे आवर्धन से, मैग्निफिकेशन से।
आवर्धन क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? माइनस v अपॉन यू दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन। हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास m बराबर माइनस ऑफ v बराबर कितना है? -54 है। u बराबर कितना है? -27 है। दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, 2.5 अपने पास दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर से हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करिएगा ये आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, -5 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए ये जो माइनस है वो क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है कि आपका जो इमेज है वो इनवर्टेड इमेज है। जो आपका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, इमेज प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, वो उल्टा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, ये जो निगेटिव साइन है इससे क्या पता चल रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है। अब हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं उसको भी। उल्टा प्रतिबिंब है, और एक चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 2.5 है, तो बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब। बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, चूंकि वस्तु 2.5 सेंटीमीटर है और जो इमेज बना है 5 सेंटीमीटर, मतलब डबल बन रहा है। जितना साइज का वस्तु है उसके तुलना में जो हमारा इमेज है वो दुगने हाइट का बना है, दुगने लंबाई का बना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक और है, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो अपने पास मोमबत्ती यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मोमबत्ती कहाँ पर 27 सेंटीमीटर का मोमबत्ती जो रखा हुआ है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? दर्पण की ओर ले जाए। अगर इसको हम दर्पण की तरफ शिफ्ट करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा? अगर इसको हम मोमबत्ती को फोकस की तरफ लेके जाएंगे तो पर्दा जो हमारा अभी कहाँ पर आ रहा है -54 सेंटीमीटर पर, उसको कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको अभी आपका कुछ प्रतिबिंब ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पर आपका है प्रकाश किरण यहाँ से है और यहाँ से कुछ ऐसा करके गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, अब क्या है एक और है, जो एक रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से आएगा, अगर यहाँ से आएगा, होल से अगर आएगा तो क्या होगा? ऐसा करके कुछ यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। अब जो प्रतिबिंब बनेगा कहीं यहाँ पर बनेगा, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, इमेज यहाँ पर बनेगा अगर वस्तु यहाँ पर रहता हूँ। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम इस मोमबत्ती को दर्पण की तरफ शिफ्ट करते हैं, दर्पण की तरफ ले जाते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी वस्तु अगर फोकस पर होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो आप लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि अगर इस मोमबत्ती को दर्पण की तरफ लेके जाते हैं तो अगर यह वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, पहला पॉइंट। अगर वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और जैसे जैसे हम इस वस्तु को इस फोकस और इस पोल के बीच में लेकर जाएंगे, दोबारा सुनिएगा, जैसे जैसे हम इस वस्तु को इस फोकस और इस पोल के इस ध्रुव के बीच में लेकर जाएंगे, ये प्रतिबिंब इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा और इस वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसको मिटाना चाहेंगे हम, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, मोमबत्ती को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा।
पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हमारे पास इसका रे डायग्राम होगा। ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया पी। अगर यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और ये इस तरह से आगे तो लगेगा कि फोकस ये कहीं इधर से होकर आ रहा है, और अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये ऐसा है, ठीक है। अब ये दोनों आगे कहीं पर इधर मीट करेगा, हमारा प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। तो जब भी वस्तु को एफ और पी के बीच में रखेंगे, एफ और पी के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, आभासी, ठीक है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और कैसा बनेगा, आभासी वस्तु से बड़ा, और कह सकते हैं दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे मतलब आभासी हो गया, दर्पण के पीछे, ठीक। इतना आप लोगों को पॉइंट याद रखना, इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन में। होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट और जितने भी बीच बीच के थ्योरीज होंगे आप लोगों को बेहतर तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और ये पहला लेक्चर है, तो हम आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और उसमें और एक बेहतर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हम लोग यहाँ पर दोबारा मिलते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ पर फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश क्लास 10 का और क्लास 12 का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाने का कोशिश करेंगे। हो सकता है तो यहाँ पर आप लोग को पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर एक चैनल पर पूरा सब्जेक्ट आप लोग को कलेक्टिवली मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।